कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय पे लाओ, तो फाइनली आपके पे आ चुका है। साथ ही आपको बता दें, आपको यहाँ पर हम आपके लिए 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। आपको जो पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला है। और साथ ही मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं, ठीक है। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर बहुत देख लेते हैं। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आकार, ठीक है, आयतन निश्चित होता है। तो आपका आता ठोस और बात आपका द्रव और साथ आपका गैस और दाता जल। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर द्रव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो यहाँ पर इसका आपका ए ऑप्शन आता है CO2 और बात आपका HO और साथ आपका एल्कोहल और दाता O2। तो यहाँ पर सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो इसका राइट आंसर आपका CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका CO2 राइट आंसर रहने वाला दूसरे का। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, ठीक है, चैडविक, और बी आता आपका गोल्डस्टीन, और सा ऑप्शन आता है आपका जे थॉमसन, और दाता आपका जॉन डाल्टन। तो जो आपके यहाँ पर दिया है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर जॉन डाल्टन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है कोश की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसका आपका ऑप्शन आता है रॉबर्ट हुक ने, और बात आपका रॉबर्ट ब्राउन ने, और साथ आता है लिनियस ने, और दात आपका लेमार्क ने, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया कोश की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आपका आता है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है वेग, बात आपका त्वरण, और साथ आपका चाल, और दाता विस्थापन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका विस्थापन हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां दिया गया बल का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन आपका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, और दूसरे का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे का आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर तीसरे का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का रहेगा आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। और फिर आपका जो चौथा दिया गया है, चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका 5वां दिया गया है, तो 5वीं का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, 5वीं का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। और जो आपका 6वां दिया गया है, 6वीं का आपका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन। फिर आपका यहाँ था रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था बर्फ़ का गलनांक डॉट डॉट, ठीक है, बर्फ़ का गलनांक होता डॉट डॉट है। तो यहाँ पर बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ का गलनांक आपका 273 केल्विन होता है, ठीक है। 273 केल्विन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ डॉट डॉट पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपका हो जाएगा, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 आपका यहाँ पर रहेगा। और अमोनियम सल्फेट का सूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र आपका हो जाएगा यहाँ पर NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। ये आपका अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा दिया गया परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डॉट होता है। तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 5वां डॉट डॉट है ऊतक के जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जाइलम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जाइलम ऊतक के जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। फिर 6वां आता ध्वनि संचरण के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आ और बा में आपकी दी सही जोड़ी। पहले आती है आपकी बल का मात्रक। तो
बल का मात्रक आपका यहाँ पर न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी आपकी आती है संवेग, तो संवेग को आपको मैच कर देना है यहाँ पर mv से। और जो तीसरी आती है भार का ऐसे ही मात्रक, तो इसको आपको न्यूटन से मैच कर देना है। सॉरी, भार का ऐसे ही मात्रक आपका किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो इसको आपको मैच कर देना। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, जो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं गुरुत्वीय बल का मान। तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान होता है पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक। फिर आपकी 6वीं आती शक्ति का ऐसी मात्रक, तो शक्ति का ऐसी मात्रक होता है आपका वाट। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली हुई। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न 4 आता है आपका यहाँ पर 7 का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो निलंबन कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर दिल्ली प्रवासी उपस्थिति मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है, तो दूसरा भी सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो आपका तीसरा सत्य रहेगा। चौथा आता है संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, अब आपका 5वां देख लेते हैं। 5वां आपका यहाँ पर आता है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो 5वां आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर 6वां तक क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर से यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला आपका सत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा भी सत्य रहेगा, और तीसरा भी आपका सत्य रहेगा, और चौथा भी सत्य रहने वाला। ठीक है, 5वां भी सत्य रहेगा, और 6वां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो जल का क्वथनांक क्या होता है, तो यहाँ पर जल का क्वथनांक होता है आपका 273 केल्विन। ठीक है, जल का क्वथनांक आपका 273 केल्विन होता है। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितने परमाणु होंगे, तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की आपकी 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है आपका केंद्रक के द्वारा। ठीक है, केंद्रक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है ऊतक, जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है, तो इसका आंसर रहेगा जाइलम। ठीक है, जाइलम ऊतक है, पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है, तो जाइलम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 5वां आता है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो यहाँ हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना बनी रहती है 0.1 सेकंड। ठीक है, 0.1 सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके 1 वाक्य उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न आपका 6 आता है, जो आपके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए प्रश्न 6 आता है हमें गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, फिर इसका आपका अथवा आता वापसी कण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। ठीक है, ये आपका 6वां प्रश्न दिया गया है। तो चलिए जो इनके पहले जो आपके दो नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर भी देखेंगे। 7वां आता क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, अथवा आता बहु परमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर आपका 8वां आता धातु एवं अधातु में आपको 2 अंतर लिखना है। फिर इसका आपका अथवा आता अणु और परमाणु में आप यहाँ पर 2 अंतर लिखिए। और जो आपका यहाँ पर 9वां आता कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। अथवा आता कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखिए। और माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। अथवा आता कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। फिर आपका 11वां आता रक्त के 2 कार्य लिखिए। अथवा आता रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। फिर आपका 12वां आता जाइलम व फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। अथवा आता पेरेन्काइमा व कोलेन्काइमा में क्या अंतर है। ठीक है, 13वां आता त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। अथवा आता एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। फिर 14वां आता जब कोई गतिशील बच्चा अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों। अथवा आता आपका संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है, फिर आपको 19वां आता है, तो 19वां भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपको 19वां क्वेश्चन दिया गया। 19.6 मीटर ऊँची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुँचने से पहले इसका अंतिम
विज्ञात कीजिए। फिर आपका अथवा आता है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम पृथ्वी पर, इसका भार कितना होगा। फिर आपका 16वां आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। अथवा आता है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय या किन कारकों पर निर्भर करती है। फिर आपका 17वां आता है जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अथवा आता है अनाज, दाल, फल तथा सब्जियां से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए पहले जो आपके यहाँ पर दो नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन 17 तक, जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला। ठीक है, शरीर की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न उसमें ऊर्जा को कम करने एवं शरीर के ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, इस तरह से आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर आप 6वें का जो क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, जो आपका यहाँ पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसकी क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 7वां क्वेश्चन दिया था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक बाध्य अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण है। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 7वें का अथवा दिया गया था, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली परमाणु की समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जैसे अमोनिया NH4 पॉजिटिव और ठीक है और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आदि। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको धातु में 2 अंतर लिखना था। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आप यहाँ पर 8वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको अणु व परमाणु में 2 अंतर लिखने थे। फिर आप यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखने थे। ठीक है, कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 6 रहेगी, इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2 4 रहेगा। और सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 11 रहेगी, इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2 8 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपका 9वें का अथवा दिया था, जिसमें आपको कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो पहली विशेषता रहेगी ये सीधी रेखा में चलती हैं, दूसरी रहेगी ऋणात्मक रूप से आवेशित होती हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के आपको 2 कार्य लिखने थे। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करना, कोशिका की उपापचय गतिविधि को विनियमित करना। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 10वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका 10वें के अथवा का आंसर है। ठीक है, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर, हमारे शरीर में रक्त के प्रमुख कार्य। ठीक है, आपको रक्त के 2 कार्य लिखने थे, तो ये आपके 2 कार्य दिए गए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आपको 2 कमियाँ लिखनी थी। फिर आप यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखने थे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 3 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप 2 अंतर याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका 12वीं का यहाँ पर अथवा दिया गया था, ठीक है, प्रेरणाइयों व कुलनाइयों में आपको अंतर लिखने थे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पर त्वरण की परिभाषा लिखनी थी और इसका सूत्र भी लिखना था। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण का सूत्र देख लीजिएगा। और ठीक है, भी आपका अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है और टी समय है, और आपका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर सेकंड की घात -2। ठीक है, इस तरह से आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर और 13वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक समान और असमान गति को स्पष्ट करना था। तो ये आपकी एक समान गति की परिभाषा दी गई है और ये आपकी असमान गति की परिभाषा दी गई है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर। ठीक है, और ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और ये आपका 16वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और ये आपका 17वें का अथवा का आंसर। तो इस तरह से जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके 18वें क्वेश्चन आता है, जो कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, अथवा आता डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। 19वां आता है हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। अथवा आता रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित समझाइएगा। फिर आपका 20वां आता सुनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। अथवा आता अनुरण किया, इससे कैसे कम किया जा सकता है। फिर आपका 21वां आता पादप कोश का और जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना कोई 4। अथवा आता कोश का वजन क्या है, कितने प्रकार होता है, आपको समझाना है। ठीक है, फिर आपका 22वां आता पादप कोश का और जंतु कोशिका का आपको स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना है। अथवा आता निर्माण का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है। अब चलिए आपके क्वेश्चन यहाँ पर 18 से लेकर 23 तक के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर आप 18वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, ठीक है,
आपको यहाँ पर 3 विशेषताएं लिखनी थी, आपका 18वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, जिसमें आपको हृदय पेशी की 3 विशेषताएं लिखनी थी, तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपको 19वें का अथवा दिया गया था, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, उदाहरण सही समझाइए, तो ये आपको 19वें का अथवा का आंसर। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, सुनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन करना था, आपका ये 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 20वें का अथवा दिया था, अनुरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, ये आपका 20वें का अथवा का आंसर। और जो आपका 21वें क्वेश्चन दिया था, पदकोश का जंतुकोश का हमें आपको 4 अंतर लिखना था, तो ये आपका पदकोश और जंतुकोश का हमें 4 अंतर। ठीक है, और जो आपका 21वें का यहाँ पर अथवा दिया था, कोश का विभाजन क्या है, कितने प्रकार होता है, समझाइए, तो ये आपका 21वें का अथवा का आंसर। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें का अथवा का आंसर। ठीक है, और जो आपका 23वां क्वेश्चन है, उसका आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। और पेपर का PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।